हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। हर आदमी अपने ज़िंदगी में चाहता है वो सक्सेस हो, अपने कार्य में सक्सेस हो, एवरी पर्सन्स। और ख़ास तौर पे जब हमारा स्टूडेंट लाइफ है तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा हर परीक्षा में सफल हो या वो उसका कैरियर बहुत अच्छा है ना। तो सक्सेस के लिए हमको चार चीज़ का बिल्कुल ज़रूरत है। और चार चीज़ में से एक चीज़ तो दैट इज़ कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस, लेकिन तीन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। वो तीन चीज़ क्या है? पहला है लेबर। जब तक मेहनत नहीं करोगे, विदाउट लेबर नथिंग कैन बी अचीव्ड इन दिस यूनिवर्स। कुछ भी आप करिए, अगर खुद मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, संसार में कुछ मिलता ही नहीं। दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास क्या है? अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि आई कैन विन। द कॉन्फिडेंस अपॉन योर सेल्फ, अपॉन योर वर्क, अपॉन योर ड्यूटी, अपॉन योर एटीट्यूड एंड एवरीथिंग, दैट आई विल विन व्हाट एवर आई एम डूइंग। बट दैट कॉन्फिडेंस शुड नॉट बी कन्वर्टेड टू एन ईगो। एक ईगो में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ईगो में कन्वर्ट हो गया तो आप मान लीजिए आपका अधोगति शुरू हो गया, यानी आपका फल शुरू हो गया है ना। तो दूसरा हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास क्या है? एवरी पर्सन हैज, दैट इज द सोल इन हिज बॉडी, दैट इज द सुप्रीम सोल वी आर टेलिंग। सो यू शुड हैव फेथ इन दैट सोल दैट आई कैन विन। Oh, that is the godly believeness. So you should believe on that. That is very minute power which can make a very huge difference in life. No, so you have to rely on that. That is Atmavishwas, self-confidence. Third thing is patience, because patience is the key of success. जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है कुछ काम करने के लिए, आप जीतोगे नहीं। अगर मान लीजिए एक बार कहीं आप फेल हो गए, या मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते, किसी कॉन्सेप्ट को आपने एक बार समझ नहीं पाया, तो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। यू हैव टू वेट एंड वॉच अगेन, की पेशेंस, एंड विथ पेशेंस यू स्टडी दैट। सो तीसरा चीज हो गया पेशेंस। ये तीन चीज अगर आपके पास है तो आपको सक्सेस में कोई रुक ही नहीं सकता। नो हिंड्रेंस विल कम बिफोर यू फॉर अचीविंग योर सक्सेस। चौथा क्या है? वो है लक, किस्मत। वो किस्मत हमारे बस में नहीं होता है, क्योंकि हम कर्म करेंगे लेकिन कर्म का फल का जो ऊपर अधिकार है हमारा नहीं, कर्म के ऊपर हमारा अधिकार है। यानी वी आर हैविंग द राइट्स ऑन आवर वर्क्स, नॉट ऑन आवर रिजल्ट। नो, अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तो हम जरूर रिजल्ट पाएंगे। ये आपको एक चीज बता रहा हूँ, मान लीजिए आप एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं ना, एवरेस्ट चढ़ने के लिए आपको लेबर करना पड़ेगा, अपने मनोबल, अपने आत्मविश्वास अपना रखना पड़ेगा। तीसरा पेशेंस रखना पड़ेगा, चाहे कितना भी बाधा आ जाए ना, हाउ मच हर्डल्स यू फेस ऑन द वे, बट यू हैव टू कीप पेशेंस। तीसरा चीज। लेकिन चौथा चीज क्या है? मान लीजिए आप एवरेस्ट के जस्ट करीब पहुंच गए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ आप एवरेस्ट के टॉप पे नहीं चढ़ सकते। वो जो डिसाइड करता है दैट इज लक, है ना। तो लक हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम एवरेस्ट के पास जाने के लिए जो तीन चीज चाहिए, दैट वी कैन इन्वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, व्हाट हैज गिवन बाय द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स, द ऑलमाइटी हैज गिवन दैट पावर। नो, तो इसी बात से हम शुरू करते हैं आज की स्टडी। हमारा ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने जितना क्लास किया आई होप आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और अब नहीं लगा है, आप फिर उसको एक बार देखिए और एक बार उसको अपना नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट किए। मैं जो आपको बात कर रहा था, आप 2-3 बार देखिए, वो नॉलेज को बिल्कुल अच्छी तरह उसको अंदर लीजिए ना, और प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस करने से आप देखना आपको बहुत मजा आएगा ना। आज का सब्जेक्ट बहुत मजेदार बात है, क्योंकि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नो, तो दिस इज द टॉपिक टुडे, कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज। जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इतना पढ़ा, वो हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, और आज दुनिया को बदल चुका है। तो कितने तरह के बैटरीज हैं या सेल्स हैं, now it is available in the market, or commercial batteries what we are using in our home and offices. No, so commercial batteries are or cells are two types. One is primary cells and another is secondary cells. Primary cells किसे कहते हैं? जो सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, यानी वन टाइम यूज, हमने उसको परचेज किया, इस्तेमाल किया और उसका काम ही खत्म हो गया, यानी उसका एक समय पर आते ही वो पावर नहीं दे सकता है, या उसको रिचार्ज हम नहीं कर सकते। सो विल मेक इट वेस्ट, दैट इज नोन एज प्राइमरी सेल। तो हमने जब बोला था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़े थे, बोले थे ईच
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम, है ना। तो इसका मतलब प्राइमरी सेल इज बेस्ड अपॉन दैट, यानी उसके अंदर जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड बिकम्स इक्वल आफ्टर सम टाइम, सो दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस एन एनर्जी, तो हम उसको फेंक देते हैं ना। समझ गए आप। आपको आश्चर्य होगा कि ये जो नॉन रिचार्जेबल बैटरी प्राइमरी सेल एक सेल प्रोड्यूस करने के लिए वो जितना हमको पावर देता है या एनर्जी देता है उसके लिए 50 टाइम्स हम एनर्जी खर्च करते हैं उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी हम उसको बनाते हैं। आप एवरेडी बैटरी तो बचपन से सुने होंगे, एवरेडी बैटरी 1.5 वोल्ट का आता है, हमारा रिमोट कंट्रोल या टीवी के जो यूज होता है उसमें या हैंड टॉर्च में भी इस्तेमाल करते हैं ना। तो वो सारे प्राइमरी सेल के अंदर आते हैं। एक बार लाए, उसको खरीदे, उसका काम किया, उसका जैसे ही खत्म हो गया चार्ज, उसको या वोल्टेज खत्म हो गया, उसको हमने वेस्ट बना दिया, ठीक है ना। तो वो प्राइमरी सेल, हम दो तरह के भी प्राइमरी सेल पढ़ेंगे, एक ड्राई सेल, दूसरा मर्क्यूरी सेल पढ़ेंगे। जो ड्राई सेल पढ़ रहे हैं अभी हमारे जो एवरेडी बैटरी जो आप घर में टर्च के बैटरी डालते हैं वही है। आप देखिए उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अभी क्या है, ये ड्राई सेल है, इसका अभी क्या है ये देखिए, इसका जो कोटिंग है दैट इज ए सिलिंड्रिकल कोटिंग, इट इज मेड ऑफ जिंक एंड इट एक्ट्स एज ए नोड, ठीक है ना। इसका कवर आप अभी देखिएगा, एक लाएंगे बैटरी तो बैटरी के ऊपर एक क्या होगा ना, कार्डबोर्ड का यानी कागज का एक बिल्कुल उसके ऊपर कवर होगा, दैट इज आउटर इंसुलेशन कार्डबोर्ड। ये कि इंसुलेशन के तरह काम करता है टू प्रोटेक्ट द जिंक, क्योंकि भीतर का जिंक रिएक्शन करते करते वो खत्म हो जाता है तो लीक हो जाता है। तो लीक जब हो जाता है, इसके अंदर जो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है, वो बाहर निकलने का कोशिश करता है, वो पॉइजनस हो जाता है। तभी उसको बंद रोकने के लिए एक आउटर इंसुलेशन कार्डबोर्ड ऊपर भी दे रखा है, और इसके अंदर क्या है, एनोड जिंक एक कोटिंग है। जिंक के अंदर कोटिंग के अंदर क्या दे रखा है, ले रखा है पेस्ट ऑफ NH4 सेल प्लस ZnCl, अमोनियम क्लोराइड का ZnCl2 के साथ मिक्स करके एक पेस्ट इसके अंदर भरा हुआ है, समझ गए। और उसके बगल में, उसके बीच में ग्राफाइट कैथोड, और ग्राफाइट के चारों तरफ MnO2 प्लस C यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड कार्बन उसमें दे रखा है। सो दिस NH4Cl प्लस ZnCl ये चारों तरफ रहा, और इसको लग के क्या रहा, MnO2 प्लस C, और बीच में ग्राफाइट कैथोड, दिस एक्ट्स एज द कैटायन, है ना, एक कैथोड। सो यहाँ प्लस हमने दे रखा है, और दिस एक्ट्स एज ये नोड, ठीक है। यहाँ आप देखिए स्टील कैप उसमें लगा होता है जो उसको पॉजिटिव सिंबल या कैथोड के रूप में मानते हैं, ठीक है। अभी देखिए व्हाट हैपेंस एट एनोड, एनोड में क्या होता है, Zn गिव्स और ऑक्सीडाइज Zn2 प्लस प्लस 2 ही देता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है। अभी यहीं से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये आप देखेंगे ये भी सारा कवर क्या होता है, वो जिंक का ही होता है। तो यहाँ से कन्वर्सन क्या आ गया, हमारा एनोड का आ गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ही देता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है एट कैथोड, ये जो NH4 होता है 2NH4 प्लस 2MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2MnOH प्लस 2NH3। हमने सभी में 2 गुना कर दिया, लेकिन एक होता है NH4 प्लस प्लस MnO2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnOH प्लस NH3। हमने 2 क्यों गुना किया, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं एनोड से तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रिडक्शन कैथोड एट द कैथोड, सो हमने इसको 2 में गुना कर दिया। यहाँ क्या होता है, जो मैंगनीज है उसका +4 से प्लस रिडक्शन हो जाता है, +4 उसका जो आयन की चार्ज होता है वो +3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ 2NH4 प्लस 2MnO2 प्लस 2 ही गिव्स 2MnOH प्लस 2NH3। तो नेट रिएक्शन क्या हो गया, ये आप देखिए Zn प्लस 2NH4 प्लस 2MnO2S गिव्स Zn2 प्लस 2MnOH प्लस 2NH3, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करता है, यानी करंट फ्लोज फ्रॉम हियर टू हियर। जब हम देते हैं कोई बॉल लगाते हैं, टॉर्च लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जलता है, आप समझ गए। सो दिस इज ए ड्राई सेल। ड्राई सेल क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई हमने सोल्यूशन नहीं ले रखा, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन नहीं रखा है, एंड इट इज पोर्टेबल। इसके अंदर ये ड्राई कंडीशन में रखा हुआ है, पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2। आप अभी समझ गए। तो प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, द सेल्स व्हिच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड आफ्टर फिनिशिंग ऑफ इट्स ऑल ऑफ द दैट इज एनर्जी व्हिच हैज बीन स्टोर्ड इन दैट, जो एनर्जी उसके अंदर था जब खर्च हो जाता है हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, इट बिकम्स ए वेस्ट। लेकिन सेकेंडरी सेल क्या होता है, दैट कैन बी रिचार्ज। हमारे घर में जितना रिचार्ज बैटरी है, जैसे लीड बैटरी हम अभी ट्रक बस में लगता है, जो बैटरी सारा विश्व में हर ऑटोमोबाइल्स में लगता है, और हमारे घर में इन्वर्टर में जो बैटरी होता है वो सारे क्या होता है, सेकेंडरी सेल्स होते हैं। आजकल तो टॉर्च में भी बहुत सेकेंडरी सेल्स आ गए, हम उसको रिचार्जेबल, वो मोबाइल का बैटरी रिचार्जेबल यानी चार्ज होता है
फिर वो देता है पावर, फिर उसको जब खत्म होता है फिर चार्ज देते हैं, तो दैट इज रिचार्ज बैटरी और दैट इज नोन एज सेकेंडरी सेल्स है ना। ये आप याद रखिए। अभी और एक हम प्राइमरी सेल पढ़ते हैं, दैट इज मर्क्यूरी सेल है। ओके, तो इसका डिमेरिट्स क्या है, अभी ये बैटरीज का डिमेरिट्स क्या है। वन टाइम यूज, आप देखिए वन टाइम यूज, एक बार यूज हुआ वो खत्म हो तो उसको फेंक देंगे, और इसके लिए बहुत इन्वेस्ट भी पैसा करना पड़ता है ना। तीसरी दूसरी बात क्या है, ये जो अमोनियम क्लोराइड NaCl2 यहाँ क्या 2NH3 फॉर्मेशन करेगा। ये 2NH3 क्या होता है, जो अमोनियम गैस प्रोडक्शन होता है वो जो इसका आउटर कोटिंग जिंक के साथ एक रिएक्शन के एक कॉम्प्लेक्स देता है, जिंक आयन अमोनियम आयन कॉम्प्लेक्स देता है, जो ये कॉम्प्लेक्स भी पॉइजनस होता है, समझ गए। ये पॉइजन होता है और तभी ये कभी लीक होता है, तो इसी लीक को ब्रेक करने के लिए उसके ऊपर इंसुलेशन कार्डबोर्ड, आजकल तो कार्डबोर्ड ना देके और दूसरी तरह का इंसुलेशन आ रहा है, जैसे कि बिल्कुल लीकेज ही नहीं होगा। लेकिन पहले लीकेज हो जाता था, आजकल बैटरी में लीकेज नहीं होता है आफ्टर 1990, ठीक है। और इसका जो सेल पोटेंशियल होता है ये 1.2 से 1.5 वोल्ट करीब होता है, आप समझ गए। अभी देखिए हम मर्क्यूरी सेल का डिस्कस कर रहे हैं, कैसे मर्क्यूरी सेल, ठीक है। अब देखिए मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल में क्या होता है, amalgam of zinc mercury is used as the anode, second mercury 2 oxide यानी HgO and carbon as cathode, a paste of ZnOKOH as an electrolyte। आप देखिए अभी जो हमने डिस्कस किया ड्राई सेल में, यहाँ जिंक के जगह इधर क्या ले रहा है, जिंक मर्क्यूरी अमालगम, उधर था जिंक, इधर क्या हो गया जिंक मर्क्यूरी अमालगम, उधर था ZnO2 प्लस C कार्बन, इधर क्या हो गया HgO प्लस कार्बन, और इधर क्या था NH4Cl प्लस ZnCl2, इधर क्या हो गया ZnO प्लस KOH पेस्ट। बिल्कुल वही है, बस चेंज हुआ है क्या, उसमें मर्क्यूरी डाला गया है, यानी जो हमने यहाँ ZnO2 प्लस C रखा था, यहाँ क्या HgO प्लस कार्बन ले गए, समझ गए। तो ये जो सेल मर्क्यूरी सेल है दैट इज ऑल्सो सेम सेल यानी प्राइमरी सेल, और इसका रिएक्शन क्या होता है एनोड में देखिए Zn सॉलिड प्लस 2OH माइनस aqueous गिव्स ZnO सॉलिड प्लस H2 लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन देता है ड्यू टू रिडक्शन ऑक्सीडेशन। एट कैथोड क्या होता है HgO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस 2 गिव्स Hg लिक्विड प्लस 2H माइनस aqueous। यहाँ क्या होता है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन में रिडक्शन हो जाता है, तो यहाँ क्या हो गया कैथोड, एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन आके कैथोड जाता है, तो हमारा करंट फ्लो होता है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो नेट रिएक्शन कितना क्या होगा ना, ZnS प्लस HgOS सॉलिड गिव्स ZnS प्लस HgL, समझ गए। कोई रिएक्शन है, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ असुविधाएं हैं, क्योंकि वी आर यूजिंग मर्क्यूरी, वेल मर्क्यूरी इज पॉइजनस नो। सो और दूसरा चीज इसमें क्या है, ये कहाँ यूज होता है, जैसे हियरिंग एड्स होता है, कैमरा होता है, वॉचेस होता है, घड़ी होता है, उसमें ये सेल यूज होती है, बहुत छोटा होता है, तो ये सेल उसमें से यूज होता है। लेकिन वो सेल कहाँ यूज होता है, हमारा जो ड्राई सेल था, हमारे टॉर्च है ना, रिमोट कंट्रोल, उसी में सारा यूज होता है। तो इसको आप याद रखिए बच्चों। अभी देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटरी व्हिच आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूज्ड, यू आर सीइंग सच एज बिग बैटरीज, ट्रक हो, बस हो, एवरी ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन में हो, कहीं पे भी हो, गांव में कहीं लाइट जलती है, तो दिस बिग बैटरीज दैट इज लीड स्टोरेज बैटरी, और वी कैन कॉल इट एज द लीड एक्यूमुलेटर, इट इज ऑल्सो नोन एज लीड एक्यूमुलेटर। ये बैटरी बहुत इस्तेमाल होता है ना। तो बैटरी आज से करीब 160 साल पहले इसका इन्वेंशन हुआ था। इसका इन्वेंटर थे गैस्टन प्लांटे, वो एक थे फ्रेंच फिजिसिस्ट, 1859 इसका इन्वेंशन किया था। आप सोचिए उनका मेहनत कितना रंग लाता है, आदमी का कितना दुख मिटाता है, कितना परेशानी मिटाता है, और कितना आदमी का जिंदगी खुशहाली में भर देता है दिस बैटरी नो। सो ये बैटरी का कंस्ट्रक्शन कैसा है आप देखिए। पहले इसका जो कंटेनर वेसल है, दिस इज मेड अप ऑफ वेरी हेवी प्लास्टिक नो, रबर लाइक प्लास्टिक, सो दिस इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अंदर क्या लिया जाता है, डाइल्यूट टू हाइड्रोस सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 38% बाई मास, और इसका डेंसिटी होता है 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना। तो दिस आर द कंडीशंस ऑफ H2SO4। एंड इसका एनोड और कैथोड, ये सेल में बैटरी में क्या होता है, 6 लिया जाता है प्राइमरी सेल, 6 प्राइमरी सेल को इकट्ठा करके इसमें से करीब करीब 12 वोल्ट, 6 से 12 वोल्ट निकलते हैं ना। तो जितना हम लेंगे, जितना सेल लेंगे, अगर एक प्राइमरी सेल 1.1 वोल्ट देता है तो ज़्यादातर लेंगे, या 1.2 वोल्ट देता है, 1.3, उसके हिसाब कितना चाहिए, कितना बड़ा बैटरी चाहिए, सो वी कैन अरेंज इट लाइक दैट। डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज आर अवेलेबल विद द रिक्वायर्ड दैट इज वोल्टेज।
9 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल्स वी विल फिट इनसाइड दैट बैटरीज नो। सो इसमें कैथोड कौन सा होता है, देखिए ये जो सारा प्लेन है ये कैथोड है। कैथोड क्या है, लीड ग्रिड कोटेड विथ PbO2। इसका ऊपर क्या होता है, इसके अंदर जो कैथोड होता है वो एक लीड ग्रिड, शीशे का ग्रिड होता है और उसके ऊपर लीड ऑक्साइड का कोटिंग दिया जाता है, समझ गए। और इसका एनोड क्या होता है, सिर्फ लीड होता है, लीड ग्रिड पैक्ड विथ फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लीड। स्पॉन्ज लीड का फाइनली डिवाइडेड बिल्कुल फाइन होकर उसका मतलब उसके ऊपर पैक किया जाता है, लीड ग्रिड में पैक किया जाता है। तो दिस एक्ट्स एज एनोड एंड दिस एक्ट्स एज कैथोड। अभी समझ गए। तो यहाँ हमने कैथोड दे रखा है और एनोड, एनोड माया नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव है, तो आप जानते हैं। अभी देखिए इसका फंक्शन क्या होता है ना, तो 8 एनोड पीबी सॉलिड यानी जो पीबी लीड इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन इज गोइंग ऑन एंड हियर इट गिव्स Pb2+, समझ गए। तो और क्या होता है, वो जो Pb2+ निकलता है आयन, वो इसके अंदर जो H2SO4 क्या होता है, ड्यू टू आयोनेशन इट इज कन्वर्टेड टू H2S+ आयन एंड SO4 2- आयन नो। सो H+ एंड SO4- आयन 2- आयन। सो यहाँ Pb2+ क्या करता है, SO4 2- आयन के साथ रिएक्शन करके तुरंत PbSO4 बन लेता है, समझ गए आप। दिस इज एनोड रिएक्शन। अगर उसको नेट एनोड रिएक्शन हम देखेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, Pb सॉलिड प्लस SO4 2- -2 गिव्स PbSO4। दिस द एनोड रिएक्शन, एनोड हाफ सेल रिएक्शन है ना। तो at कैथोड क्या होता है, कैथोड इज मेड अप ऑफ PbO2। सो PbO2 plus 4S+, H+ is available from the electrolyte, so 4S+ plus 2 electron gives Pb2 aqueous plus 2H2, समझ गए। Pb2+ प्लस SO4, जो Pb2+ निकला इसके अंदर जो PbSO4 होता है वो फिर क्या करता है, रिएक्शन होता है, ये भी PbSO4 बन जाता है। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा सिस्टम है, एनोड में भी PbSO4 बन जाता है और कैथोड में भी रिएक्शन में PbSO4 बन जाता है। तो दिस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज इन दिस बैटरी, बिकॉज इसके अंदर PbSO4 हमेशा हमारा बनता रहता है और H2SO4 इसके अंदर है। तो ये दोनों का प्रोडक्शन सेम होता है, यानी जो आउटपुट है दोनों का सेम हो जाता है। इसका नेट रिएक्शन क्या होता है, PbO2 सॉलिड प्लस 4S+ प्लस SO4 2- प्लस 2 ये PbSO4 प्लस 2H2 है ना, समझ गए आप। तो अगर ये दोनों का हम सेल रिएक्शन निकालेंगे, इसको टोटलिटी करेंगे, यानी दोनों को नेट एनोड रिएक्शन नेट कैथोड रिएक्शन जोड़ देंगे, आप देखिए क्या होगा, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड एनोड प्लस कैथोड प्लस 2H2SO4 आपके SNE प्लस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन गिव्स 2 PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2, यानी लीड सल्फेट प्लस वाटर उसमें दे दिया है। कौन सा, एट द टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन द नेट रिएक्शन ऑफ द सेल विल बी लाइक दिस। आप समझ गए। अगर सेल नोटेशन हम करें क्या होगा, Pb.PbSO4 ऑब्लिक H2SO4 aqueous डॉट PbSO4 डॉट Pb। ओके, दिस द सेल नोटेशन ऑफ दिस बैटरी। तो आप देखिए दिस सेकंड all the secondary cells are acting as an electrochemical cell when it gives electricity, but when it is getting recharged, जब इसका चार्ज खत्म हो जाता है तब हम उसको रिचार्ज करते हैं, तो ड्यूरिंग रिचार्ज इट इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, समझ गए। सो सेकेंडरी सेल्स वी कैन टेल दैट दिस इज इट एक्ट्स बोथ हैज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल as well as an electrolytic cell. When it is giving electricity or producing energy, that time it acts as an electrolytic cell, electrochemical cell, but when we are recharging it, it acts as an electrolytic cell. तो अब देखिए जब ये चार्ज खत्म हो जाता है, जब चार्ज खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, फिर हम इसको चार्ज करते हैं, क्या कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देके करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं फिर ये जो सेल रिएक्शन है ये दोनों हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा रिएक्टेंट, ये बन जाते हैं प्रोडक्ट। हम इसको अगर जब रिएक्टेंट में देंगे, ये सारे क्या कन्वर्ट हो चुका था, PbSO4 2H2 जब उसका काम खत्म हो जाता है, यानी सेल चार्ज खत्म हो जाती है तो एनर्जी देता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये सारे 2 PbSO4 2H2 में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो जब हम उसको फिर एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ये क्या होता है, ये अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2H2SO4, यानी ओरिजिनल जो था हमने जो लिए थे एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसी में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो आप सोचिए दिस नीड्स फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन और रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, और दिस नीड्स फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शन। इसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं
it acts as the electrolytic cell and it is being converted into this Pb solid plus PbO2 solid plus 2H2SO for aqueous. जब ये बन जाता है it acts as an electrochemical cell and it produces energy. आप समझ गए? इसका जो बेसिक सेल था वो एक ही सेल का था, वही 1.2 1.3 उसी के अंदर बोल जाता था। जब हम उसको जोड़ेंगे, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। हमको जितना बड़ा बैटरी चाहिए हम उतना सेल उसमें जोड़ेंगे, उतना प्राइमरी सेल जोड़ जोड़ के उसका सेकेंडरी सेल बना देंगे। तो हम ये कौन पता होना चाहिए हमको सेकेंडरी सेल में क्या होता है, चार्ज एंड डिस्चार्ज, है ना। जब खत्म हो जाता है उसमें चार्ज तो हम रिचार्ज करते हैं, लेकिन प्राइमरी सेल वन टाइम यूज एंड इट बिकम्स वेस्ट। अभी आप समझ गए, ये फिगर को अच्छी तरह याद रखना। और ये भी याद रखना चाहिए एग्जाम में आए या न आए, क्यों, व्हाट इज द कॉज, व्हाई आई एम टेलिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस, बिकॉज इन योर डेली लाइफ यू विल यूज दिस। आप मान लीजिए पास करके कहीं ITI पढ़े या कोई इंजीनियरिंग पढ़े, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो या एरोनॉटिकल इंजीनियर हो, कहीं भी हो आपको, you will find out this type of cells in everywhere, in every industry. So you should have the knowledge about this, how it is working. क्या भरते हैं इसमें, अगर खत्म हो जाता है यार उसमें एसिड डाल दो तो कौन सा एसिड डालेंगे हम, डाइल्यूटेड H2SO डालेंगे, बोलना है डाइल्यूटेड H2SO डाल देना। So you will have the knowledge, ठीक है। Now we will discuss fuel cell. Fuel cell क्या होता है, the cell which converts fuels into the electricity, no? That is combustion of hydrogen or combustion of ethanol can directly produce the electrical energy or electricity. Those are called fuel cells. समझ गए आप, combustion of hydrogen हो या मिथानॉल हो या और कुछ भी हो तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है दिस सेल में, तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द फ्यूल सेल्स। नाउ विल डिस्कस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स, H2O2 फ्यूल सेल। अभी देखिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, दिस इज ए वेसल। ये वेसल के अंदर क्या है, दो पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स है, दीज आर टू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स, लेफ्ट साइड इज एक्टिंग एज द एनोड माइनस एंड राइट साइड इज द कैथोड प्लस। समझ गए, ये पोरस जो कार्बन होता है इलेक्ट्रोड्स, इसके अंदर क्या होता है, पैलेडियम हो, प्लैटिनम हो या कोबाल्ट डाइऑक्साइड, इसके अंदर बिल्कुल फाइनली ग्राइंडेड होकर इसके अंदर भरा जाता है, बिकॉज दे आर एक्ट एज द कैटलिस्ट एंड दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए आप, ये जो दो पोरस होते हैं इलेक्ट्रोड्स, इसके अंदर क्या होता है ना, इधर प्लैटिनम और पैलेडियम और कोबाल्ट डाइऑक्साइड इसके अंदर भर देने से क्या होता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए, ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स है। इसके बीच में क्या लिया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन लिया जाता है। किसका, कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इसके अंदर लिया जाता है, और दोनों तरफ से वन फ्रॉम एनोड साइड H2 गैस, फ्रॉम कैथोड साइड O2 गैस विथ प्रेशर कॉन्टिन्यूसली सप्लाइड। और इसके अंदर H2 गैस इस तरफ से कॉन्टिन्यूसली सप्लाई होता है, इस तरफ से O2 गैस कॉन्टिन्यूस सप्लाई होता है। तो हार्टली आप देखिए, जब H2 गैस इधर से सप्लाई होगा बाई प्रेशर, तो इसका पोरस देके क्या, इट विल ट्रैवल एंड इट विल रीच एट द क्वेच। हियर भी वैसा ही होगा, क्या होगा, द O2 गैस ड्यू टू द प्रेशर इट विल पास थ्रू द पोरस एंड इट विल रीच एट हियर। समझ गए आप। तो यहाँ रिएक्शन क्या देखिए, एट एनोड 2H2 गैस प्लस 4H माइनस aqueous gives 4H2 लिक्विड प्लस 4E। इसके अंदर क्या है, OH माइनस है, KOH K प्लस OH माइनस, सो इट विल एक्ट एज द 4OH माइनस के साथ रिएक्शन करे 2H2 4H2 लिक्विड प्लस 4E दे देगा, यानी पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा बाय द ऑक्सीडेशन। अब देखिए आप कैथोड क्या हो जाएगा, O2 गैस आया प्लस 2H2, इसके अंदर H2 लिक्विड है और 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या हो गया, 4OH माइनस aqueous हो गया। समझ गए। तो अब क्या हो गया, तो दोनों को अगर मिला देंगे सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2H2 गैस प्लस O2 गैस 2H2O लिक्विड। समझ गए। तो यहाँ से क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, यानी द करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। समझ गए, ये बिल्कुल आसान है, आप ये फिगर को याद रखिए और क्या इसका कंस्ट्रक्शन याद रखिए और एनोड कैथोड रिएक्शन जरूर याद रखिए और सेल रिएक्शन याद रखिए, ताकि यू कैन राइट इन दिस एग्जामिनेशन। सो दिस फिगर इज वेरी सिंपल, सो यू कैन रिमेंबर, नो। अब देखिए डियर्स, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल था, वो H2O2 का था, ये हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल था। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन हुई है इन केस ऑफ C3H8, इन केस ऑफ H2 जस्ट सप्लाइंग हियर C3H8, है ना। तो हाइड्रोकार्बन इज सप्लाइड एट द प्लेस ऑफ H2 गैस। सो बिल्कुल जो था पोरस कार्बन प्लेट, उसके अंदर प्लैटिनम पैलेडियम और कोबाल्ट डाइऑक्साइड
और इधर O2 गैस, ये कैथोड पोरस एनोड जो पोरस कार्बन है, और यहाँ से KOH कांस्टेंट KOH इज फिलिंग इन दिस सेल आज इलेक्ट्रोलाइट ना, समझे। तो आट एनोड कैसे होगा, C3H8 गैस प्लस 20 हाइड्रोक्सियन aqueous gives 3 CO2 प्लस 14 H2 लिक्विड प्लस 20 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 20 OH माइनस कहाँ से आएगा, KOH से OH माइनस जो आयन निकला होगा उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा कौन ना, हमारा हाइड्रोकार्बन है ना। आठ कैथोड क्या होगा, जो H2O2 इसमें था सेल में था, वो ये O2 गैस प्लस 2H2 प्लस 4E इस 4H माइनस, जैसे यहाँ 20 ये सो टू न्यूट्रलाइज वी विल मल्टीप्लाई 5, सो टोटल सेल रिएक्शन विद C3H8 गैस प्लस 5O2 गैस गिव्स 3CO2 गैस प्लस 4H2 लिक्विड। आप समझ गए। तो यहाँ भी फ्यूल सेल है, क्योंकि यहाँ भी हम बाय द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझे। अब देखिए लास्ट सेल निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, निकाड सेल इसको जो कहते हैं, इट इज जस्ट मोर सुइटेबल देन दिस लीड स्टोरेज बैटरी और लीड एक्यूमुलेटर बैटरी। इसका कारण क्या है, इसका लाइफ लॉन्ग है, यानी इट लास्ट लॉन्गर देन दैट लीड स्टोरेज बैटरी एंड इट इज रिचार्जेबल ऑल्सो। सेकेंडरी सेल यूज्ड इन हियरिंग एड्स एंड कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर्स में जो सेल यूज होता है ये निकल कैडमियम का है। इसका कैथोड क्या है, मेटल ग्रिड कॉन्टेनिंग NiO2 इमर्ज इन KOH सोल्यूशन, ठीक है ना। जो मेटल कैथोड है उसके ऊपर क्या है, NiO2 का कोटिंग दे रखा है और इमर्ज इन KOH सोल्यूशन, ठीक है ना। तो KOH एक्टिंग एज द इलेक्ट्रोलाइट, एनोड इज कैडमियम इलेक्ट्रोड, समझ गए। तो यहाँ रिएक्शन क्या है, आठ एनोड CD प्लस 2H माइनस, OH माइनस कहाँ से आता है, KOH सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, सो CD कैडमियम रिएक्शन करता है OH माइनस के साथ, या क्या होता है CD कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है। इधर क्या होता है, एट कैथोड NiO2 किसके साथ रिएक्शन करता है, 2H2 लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से ऑक्सीडेशन से आता है। तो यहाँ क्या करता है, NiOH होल टू सॉलिड प्लस 2OH माइनस एक्वेस। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो कैडमियम सॉलिड प्लस NiO2 सॉलिड प्लस 2H2O गिव्स कैडमियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड सॉलिड। अब इसमें एक खासियत देखिए, इस रिएक्शन में कहीं भी आयन नहीं है ना, ओवरऑल रिएक्शन में भी कहीं भी आयन का चांस नहीं है, आयन नहीं हो रहा है। तो ड्यू टू नॉन आयोनाइजेशन, यानी सॉरी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस इन दिस रिएक्शन और नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस इन दिस रिएक्शन, दिस बैटरी गिव्स ए constant voltage for a long time, no. So I have written here no ion involved in this cell potential remains constant for a long time, है ना। तो इसको आप याद रखिए, सबसे ज्यादा जरूरत है इसको आप रिएक्शन याद रखिए, क्योंकि केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शन, सो यू हैव टू रिएक्शन रिमेंबर द रिएक्शन। और इसको आप अच्छी तरह याद रखिए, शॉर्ट टाइम में भी कभी आ जाता है, ईयरिंग हेड में कौन सा बैटरी यूज किया जाता है, यानी हमारा जो कैलकुलेटर उसमें कौन सा बैटरी यूज किया जाता है, तो निकाड यू हैव टू राइट, समझ गए। अब देखिए सेल एफिशिएंसी, द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल जो होता है वो कितना इलेक्ट्रिक रहता है, उसका अगर हम एफिशिएंसी कैलकुलेशन करेंगे, थियोरेटिकल एफिशिएंसी इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इन 100। तो डेल्टा जी इज द गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच द एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन इंटू 100। मान लीजिए H2O2 हम सेल रहे हैं फ्यूल सेल, इसका डेल्टा एच इज इक्वल टू -285.5 किलोजूल पर मोल, और डेल्टा जी इज इक्वल टू हम जानते हैं NF स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल, नो। सो -2 H2O2 में N इज इक्वल टू 2 इंटू F इज इक्वल 96,500 इंटू इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट, तो कितना हो गया -237.4 किलोजूल पर मोल, यानी डेल्टा जी किसका, H2O2 सेल का, समझ गए। तो यहाँ अगर हम पुट वैल्यू करेंगे, वैल्यू डेल्टा जी का हमने पुट कर दिया -237.4 डिवाइड बाई -285.5 इज इक्वल इंटू 100 इज इक्वल टू कितना, 83%, यानी एफिशिएंसी ऑफ द H2O2 फ्यूल सेल इज इक्वल टू 83%, बट प्रैक्टिकली कितना होता है, दैट इज 65%, इज द डिफरेंस थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल में। तो 65% जब इतना आता है फिर भी ये बहुत है, यानी 83% होना चाहिए, 60% हो रहा है, करीब करीब कितना 80% करीब करीब हो रहा है, समझ रहे। 83% आना चाहिए लेकिन 65 आ रहा है, यानी इसका 80% करीब करीब आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा है, तो एफिशिएंसी सेल का बहुत ज्यादा है। तो आप देखिए दिस सेल इज वेरी गुड बिकॉज दिस सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेयर नो पॉल्यूशन इज देयर, बिकॉज जब हम कोयला जलाते हैं किसमें, थर्मल पावर प्लांट में बहुत कोयला वहाँ हम कंबशन कराते हैं, देन ओनली वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट हियर no pollutant is here and these are not one time use battery or this can be rechargeable,
सो यहाँ वेस्ट होने का सवाल नहीं है। इट अगेन डू एंड डू, यानी एक बार चार्ज होता है, फिर एनर्जी देता है, फिर रिचार्ज होता है, एनर्जी देता है। सो इट कैन बी रिचार्जेबल बैटरी, समझ गए आप। सो ये जो सेकेंडरी सेल है, दिस इज वेरी मच यूजफुल, इको फ्रेंडली, एंड इट कैन गिव द energy when which keep it charged, no. So you have to remember this cell efficiency. Okay friends, you see corrosion is a daily life experience we have seen all around। हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, जहाँ लोहा भी पड़ा हुआ है बाहर, वहाँ corrosion स्टार्ट हो जाता है। लोहा हो या ब्रिज हो, किसी भी लोहे में जब बनाया हुआ चीज वो क्या हो, corrosion होता है, रस्ट हो जाता है। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट? corrosion is an electrochemical process। corrosion is an electrochemical process। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप पहले सुन लीजिए। प्योर आयरन व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर एंड वाटर ओनली रस्ट। अगर सिर्फ एयर होगा तो रस्ट कतई नहीं लगेगा, और सिर्फ वाटर होगा वो भी दिक्कत मुश्किल है, लेकिन एयर और वाटर दोनों मिलेगा तभी रस्ट शुरू होता है। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड एसिडिक वाटर हेल्प्स इन रस्टिंग। अगर वाटर एसिडिक हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो ज्यादा तो क्या होगा, रस्टिंग विल ऑल्सो बी एक्सेलरेटेड। चौथा, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक कॉपर एंड जिंक ऑल्सो एक्सेलरेट्स रस्टिंग। अगर कॉपर और जिंक अगर उसके बगल में कहीं रह गया, उससे आ गया संस्पर्श में, यानी उसके टच में आ गया, तो इट विल एक्सेलरेट रस्टिंग। नंबर 5, मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड निकल स्लो रस्टिंग। निकेल और क्रोमियम क्या करते हैं, रस्टिंग को स्लो बना देते हैं। तभी तो हम निकल और क्रोमियम से ब्लेड बनाते हैं ना, ब्लेड, क्योंकि दैट इज रस्टलेस मटेरियल, नो। लास्ट, प्रेजेंस ऑफ अल्कालीज रिटार्ड रस्टिंग। अगर अल्कालीज हो रिटार्ड होगा, क्योंकि एसिड होगा तो अगर एक्सेलरेट होता है तो अल्काली होगा तो रिटार्ड जरूर होगा। देखिए इसका थ्योरी क्या है, मैकेनिज्म क्या है। मान लीजिए ये एक आयरन है ना, आयरन का ये सरफेस है। ये सरफेस में क्या होता है, इसको हम मानते हैं एनोडिक एरिया, इसको कैथोडिक एरिया। कैसे मानते हैं, मान लीजिए यहाँ आयरन है। आयरन क्या होता है, पहले 2Fe गेट कन्वर्टेड टू Fe2+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बाय एनोडिक रिएक्शन। तो क्या होता है, यहाँ 2Fe2+ इधर कन्वर्ट हो गया, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन दे गया। तो इधर क्या था, ये इलेक्ट्रॉन दो यहाँ प्रोडक्शन हुआ, ये क्या हुआ, फ्लो करेगा थ्रू दिस आयरन, बिकॉज आयरन इज गुड कंडक्टर विद इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आके जो बाहर ऑक्सीजन था और वाटर था, इसमें से ये जो वाटर और ऑक्सीजन था, इसमें क्या हो गया, मिल के इधर 2 हाइड्रोलिस आयन बनाए, और 2 हाइड्रोलिस आयन इससे मिल के जो 2Fe2 इससे आया था एनोड से, और H2O था और ऑक्सीजन था, इसमें मिल के क्या हो गया, 2FeOH3 or Fe2O3 3H2O। This is the rust. This is rust. We can tell that the rust can be formed only in the presence of water and air. So ferric hydroxide, this is rust. समझ गए आप? So you have to remember this. यहाँ लिखा है at anode 2Fe 2Fe2 plus 4E minus, at cathode H2O plus O plus 2E minus gives 2OH minus. You have to remember this. ये corrosion हमको इसलिए याद रखना है, corrosion क्यों होता है हमको जानना है। अगर हम उसका कॉज जानते हैं तो वी कैन अवॉइड इट। और कैन कैसे अवॉइड करेंगे, हमको पता चलेगा। अगर हम अल्काली सिचुएशन में रखेंगे तो अवॉइड हो जाएगा। और कॉपर और जिंक उसके बगल में, उसके नहीं मिलना चाहिए, उससे उसके टच में नहीं आना चाहिए। अगर क्रोमियम निकल हम उसमें दे देंगे तो क्या, रस्ट कम हो जाएगा। और प्रेजेंस ऑफ CO2 एसिडिक वाटर भी अवॉइड करेंगे, समझ गए। तो ये आपको याद रखना है। तो मेथड्स ऑफ कॉम्बैट रस्टिंग, रस्टिंग को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये 3 तरह के, बैरियर प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, बाय यूज ऑफ इनहिबिटर्स, है ना। तो बैरियर प्रोटेक्शन क्या है, बाय द पेंट्स और बाय पेंटिंग विथ सम केमिकल्स वी कैन प्रिवेंट द रस्टिंग विथ पेंट्स, कोटिंग विथ निकेल, एल्यूमिनियम और क्रोमियम chemicals, so that the rusting can be prevented. Second, sacrificial protection हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, that is in electrolytic cell में electroplating, so we can put superior metal on the that is iron on the iron, so that it can be prevented. Zinc is coated on the iron by electroplating method, है ना, so it can be prevent rusting of iron. Third one, by use of inhibitors. अभी हमने पढ़ा था अल्कालीज अगर लाएंगे तो उसके बगल में तो क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा। तो बाय गिविंग अल्कालीज और ऑक्सीडाइज्ड कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन, सो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड, है ना। इसको आप याद रखिए, कभी एग्जाम में आता है हाउ टू कॉम्बैट रस्टिंग। सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर बैरियर प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बाय यूज ऑफ इनहिबिटर्स। ठीक है बच्चों, अभी हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर खत्म होता है। अभी हम जो दूसरा क्लास देंगे, आप देखिए उसमें से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स देंगे, छोटा छोटा वीडियो होगा।
और जेई नीट उसके ऊपर होगा, और बहुत अच्छे टेक्निक से भी मैं दूंगा, आप देखना उसका कितना आसान आपको लगेगा। ठीक है, आप देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है ये क्लास, इफ यू आर एंजॉयिंग कुछ, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू or learning something concept, so you must subscribe and like this videos. Okay, thank you.